तो नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी, जी हाँ, उन्हीं के साम्राज्य के बारे में। यह साम्राज्य चला था 1627 से लेकर 1818 ईस्वी तक। ठीक, तो आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आपको अभी मिल जाएंगे देखने को। तो आइए शुरू कर रहे हैं। पहला है हमारा, मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तीसरा कारण हो गया मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। और चौथा कारण है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो 1, 2, 3 और 5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य कर जो है इन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया और बाद में इन्होंने अपना खुद एक साम्राज्य स्थापित किया, मराठा साम्राज्य। अगला है मराठों के बरगीगिरी यानी कि गोलीबार युद्ध, जिसे छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, मतलब कि जंगल के रास्ते में जितने भी लोग पार होते थे उन सभी को लूटो। ठीक, तो मराठों के बरगीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक बार उपयोग किसने उठाया, फायदा किसने उठाया। तो सबसे अधिक बार और सबसे पहले फायदा उठाया था मलिक अंबर ने। किसने? मलिक अंबर ने। नेक्स्ट है आपका एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गुरिल्ला युद्ध मतलब वही छापामार युद्ध। तो इसका पथ प्रदर्शक थे शिवाजी। ठीक ना। अगला है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, जिसे भी पेशवा कहकर पुकारा जाता था, पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री। ठीक, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था। यह एसएससी 2002 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, चौथ क्या है। तो चौथ दोस्तों, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया कर होता था, जो कि चौथ 1/4 भाग जितना भी आप अनाज उत्पादन करेंगे उसका 1/4 यानी कि 25% देना होता था। ठीक, ये हो गया ऑप्शन डी, 6 का डी, शिवाजी द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया कर। ये देखिए सभी प्रश्न एसएससी एनडीए वगैरह में पूछे गए प्रश्न है। अगला है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा राज्य का पहला संस्थापक तो शिवाजी हो गए और दूसरा संस्थापक हो गए बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। तो दोस्तों, शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था। शिवाजी को तोप अंग्रेजों ने प्रदान किया था। ठीक, अगला है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि के द्वारा। पुरंदर की संधि में शिवाजी हार गए थे, ठीक ना, पुरंदर के युद्ध में, और अंत में शिवाजी को जो है समर्पण करना पड़ा और संधि करनी पड़ी और अपने 23 को किला जो है औरंगजेब को दे देना पड़ा। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो शिवाजी का राज्याभिषेक मतलब कि अभी जो बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, बस उसी प्रकार राज्याभिषेक मतलब होता है शपथ ग्रहण। तो शिवाजी का राज्याभिषेक शपथ ग्रहण कहाँ हुआ था। रायगढ़ में। और रायगढ़ जो है दोस्तों महाराष्ट्र का एक जिला है, महाराष्ट्र का एक जिला है। और देखिए आरआरबी 2003, यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। शिवाजी के 2 बेटे थे दोस्तों, एक संभाजी और एक राजा राम। ठीक ना। तो संभाजी की हत्या किसने कर दी थी। औरंगजेब ने कर दी थी। देखिए आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और सीजी में पूछा गया प्रश्न है 2005 का। अगला है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थे दोस्तों रायगढ़। रायगढ़ में शपथ भी ग्रहण किए और उसकी राज्य की राजधानी भी थी। ठीक, महाराष्ट्र का एक जिला है, अभी हमने जाना। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, किनके बीच हुई। तो आपने सुना होगा कि अहमद शाह अब्दिल्ली ने मराठों को हराया।
तो मराठों के जो उस समय पेशवा थे यानी कि प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू जो है हार गए थे अहमद शाह अब दिल्ली से 1761 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है देख सकते हैं, RRB टेक में 2003, 4, 5 में पूछा है, फिर CDS में 2000 पूछा है, फिर उत्तर प्रदेश PCS में 2002 में पूछा है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना आपको, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अगला है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किसके व्यवहार से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो अपनी माता जीजाबाई और अपने गुरु जो हैं दादाजी कांटदेव से प्रभावित थे। ठीक ना, तो यहाँ पे केवल जीजाबाई दिया है, तो जीजाबाई ऑप्शन होगा सी। और अपने गुरु कांटदेव से भी प्रभावित थे। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मार दीजिएगा, इनमें से होता है ना कि इनमें से दोनों, बस वही ऑप्शन मार दीजिएगा। अगला है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, यानी कि 8 मंत्रियों का प्रधान एक मंत्री होता है, जिसमें कि 8 मंत्री होते थे, मंत्री परिषद में 8 मंत्री होते थे, उसे ही अष्ट प्रधान मंत्री परिषद कहा जाता है। तो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थे? तो दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव, जो अभी मैंने बताया दादाजी कोंडदेव, ये इनके व्यवहार से प्रभावित थे। ठीक, इनके संरक्षक भी थे, जिस प्रकार अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, उसी प्रकार इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अगला है सुमेलित कीजिए। तो शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के पिता थे, एक का ए हो गया। जीजाबाई कौन थे? शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी कि धर्म का उपदेश देते थे। और दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के संरक्षक और गुरु। ठीक, शिवाजी के संरक्षक और गुरु कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास, और रामदास ने एक पुस्तक की भी रचना की है। अगला है शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो समर्थ रामदास। ठीक, समर्थ रामदास। अगला है दासबोध जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? तो समर्थ रामदास ने की है। अभी मैंने आपको बताया कि समर्थ रामदास ने की है। ठीक, अगला है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठे सरदार थे पेशवा बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव टू। अगला है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों सरंजामी प्रथा जो है यह मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, यानी कि भूमि की टैक्स से संबंधित थी। अगला है हमारा, ये देखिए BPSC का क्वेश्चन था 1994 का, ये यूपी PCS का क्वेश्चन है 1999 का, कि वह कौन सा सेनानायक यानी कि कमांडर था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो इनका नाम था, क्या नाम था? इनका नाम था अफजल खां। क्या नाम था? अफजल खां। बोला कि मुझे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के दीजिए। ठीक, अगला है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? किस शहर में कैद था? उस समय कैद था आगरा के शहर में। ठीक, MP PCS का क्वेश्चन है। अगला है ग्वालियर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में अभी एक जिला है, और ग्वालियर राज्य के संस्थापक थे दोस्तों जीवाजीराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। अगला है 25 नंबर प्रश्न कि एक इतिहासकार में पानीपत की लड़ाई को जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761, इसको अपनी आंखों देखा हाल बताया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम था है दोस्तों काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने इसको देखा था, और ये CPSC का क्वेश्चन है 2003 का। नेक्स्ट है आपका शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है, यानी कि शिवाजी ने कौन कौन से दुर्गों को जीता? तो सबसे पहले सिंहगढ़ को जीता, सिंहगढ़ का दूसरा नाम कोंडाना भी है, उसके बाद तोरन को जीता, उसके बाद पुरंदर को, और उसके बाद रायगढ़ को, अंतिम में रायगढ़ जिसे अपनी राजधानी बनाया।
नेक्स्ट है आपका कि सुमेलित कीजिए, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हो गई? तो 1659 ईस्वी को हो गई। अगला है दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ? तो 1663 ईस्वी में हुआ। अगला है सूरत की प्रथम लूट कब हुई? तो सूरत में प्रथम लूट जो है दोस्तों 1664 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है आपका सूरत की दूसरी लूट कब से हुई? तो सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में हुई। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन का ए। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है आपका शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है दोस्तों सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला, जैसे कि लाल किला है ना, बस उसी तरह। तो सिवनेर के किले में हुआ था शिवाजी का जन्म। अगला है शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी को औरंगजेब ने बुलाया था। औरंगजेब समझ लीजिए कि बड़ा राजा था और शिवाजी थोड़े छोटे राजा थे। तो औरंगजेब ने बुलवाया, कब बुलाया? 1666 ईस्वी को, 1666 ईस्वी को बुलाया था। नेक्स्ट है आपका संभाजी, जो कि शिवाजी के बेटे थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था कारगर। और ये यूपीएससी 2000 का क्वेश्चन है, यानी कि आईएएस का क्वेश्चन। अगला है आपका शिवाजी को अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, यानी कि शिवाजी के 8 मंत्रिमंडलों में 8 मंत्रियों में से जो विदेश मंत्री था उसका नाम क्या था? तो सुमंत उसका नाम रखा गया था, सुमंत। एसएससी 1999 का क्वेश्चन है। अगला है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों शिवाजी को जो है राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही प्रदान की थी, औरंगजेब। अगला है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो दोस्तों शिवाजी ने कब राज्याभिषेक कर अपना, तो मुझे डर लग रहा है यार, थोड़ा डर इस बात का लग रहा है कि हमारे इधर बाघ आ गया है और मैं ही अकेले आके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना, तो आप समझ सकते हैं। अगला है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की, अपना राज्याभिषेक करवाया? तो शिवाजी ने जो है दोस्तों अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में करवाया था, ठीक ना। अगला है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो उनका नाम था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। और ये काशी के नहीं थे, ये मूल रूप से महाराष्ट्र के ही थे और काशी में आकर के पूजा पाठ करते थे, इसीलिए शिवाजी ने इनसे राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट है आपका अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने जो है क्या नहीं किया, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अपनी एक मुहर बनवाई, जी हाँ ये सही बात है, अपनी मुहर बनवाई थी। दूसरा है एक नया संवत चलाया, ये भी सही बात है, अपना एक नया संवत चलाया था। तीसरा है क्षत्रिय कुल वतमा, यानी कि क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हिंदू धर्म का उद्धार की उपाधि धारण की, ये भी सही है। सभी प्रकार के कर हटा दिए, नहीं, कर नहीं हटाए थे, तो ये ऑप्शन डी गलत है। अगला है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक सैन्य अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। अगला है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू जो है औरंगजेब ने कहा था, 37 का सी। और मूल रूप से ये डाकू ही थे, आपको गुस्सा लग सकता है लेकिन मूल रूप से अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये डाकू ही थे शिवाजी लोग, ठीक ना। औरंगजेब से फिर भी पंगा ले लिए थे। अगला है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो शिवाजी में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को, 8 मंत्रियों की एक परिषद को। अगला है 39 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए, मजूमदार अमात्य का मतलब होता है कि वित्त एवं राजस्व का मंत्री। वाकिर मंत्री ये हो गया गृह मंत्री। और सुमंत का मतलब होता है विदेश मंत्री, सुमंत का दूसरा नाम दबीर भी होता था। और श्रुनिविस या सुरनिस या सचिव, इसका मतलब होता है शाही पत्र विभाग का प्रधान। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यानी कि 1 का या 2 का बी और सी का 3 4 का डी। अगला है सर ए नौबत का अर्थ क्या है? तो सर ए नौबत का अर्थ होता है
सेनापति। क्या होता है? सर नौबत का अर्थ सेनापति। अगला है शिवाजी ने भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। आइए पढ़ते हैं। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर एक काठी नामक छड़ी का प्रयोग किया भूमि को नापने के लिए। अगला है भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। ठीक। अगला है शिवाजी ने जमींदार व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये सभी इन्होंने किया था। तो ऑल ऑफ दिज उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि चौथ यानी कि 1/4 कर लिया जाता था। मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी कि 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। अगला है सरदेश मुखी की वसूली यानी कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख प्रधान मुखिया सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है दोस्तों सरदेश मुखी जो है 10% और चौथ होता है 1/4 और सरदेश मुखी होता है, देखिए देश लिखा है ना, देश से 10 याद रखिए, को ये 1/10वां भाग 1/10वां भाग मतलब कि 10%। अगला है मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना क्या कहलाते थे? तो अस्थाई घुड़सवार सेना और अस्थाई घुड़सवार सेना को पागा, बरगीर या सिहलदार कहा जाता था। ठीक। अगला है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार कितने घुड़सवार होते थे? तो एक हवलदार के जो है अंडर में 25 घुड़सवार काम करते थे। और एक नायक के पीछे कितने पैदल सेना काम करते थे? तो एक नायक के पीछे एक नायक के अंडर में 9 पैदल सेनाएं होती थी। अगला है 47 नंबर शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? तो शिवाजी का नौसेना बेड़ा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था कोलाबा में। कहाँ पे? कोलाबा में। ठीक। और शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है या भारतीय नौसेना का संस्थापक। ठीक है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन कि किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो पेशवा से भी ऊपर था दोस्तों, प्रतिनिधित्व पद का जो सृजन किया और पेशवा से भी ऊपर था, उनका नाम था राजा राम। राजा राम शिवाजी के दूसरे बेटे थे, उन्होंने ये प्रथा चलाई थी। ठीक है। प्रतिनिधित्व का जो पद होगा वह पेशवा, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से भी ऊपर का पद होगा प्रतिनिधित्व का पद, और यह प्रारंभ किया था राजा राम ने। अगला है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? तो शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा बना था आपके संभाजी और कवि कलश। संभाजी और कवि कलश। अब मुझे निकलना चाहिए यार, यहाँ पे डर लग रहा है, इसी जगहों पे मैं वीडियो बनाता हूँ ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।